आज मेरे हस्बैंड जी की थाली देखकर आप लोगों ने अंदाज़ लगा ही लिया होगा, ये तो व्रत की स्पेशल थाली है। जी हाँ, अब पता है बहुत ही कम चिकनाई की बनी है। कैसे बताते हैं भाई, आप सब लोगों को तो पता आ जाए काशी, और आप मेरे बालों का झुंड देख के समझ ही गए होंगे इसने बाल पता नहीं कब से कंघी नहीं किए हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, काशी को आपको पता है बाल नहीं बनाते हैं, बाल नहीं काटते हैं, बाल नहीं धोते हैं। तो मैंने अपने बाल नहीं धोए थे, तो मेरे बाल देखो हो गए थे कुछ इस तरह से, और पता तेल भी नहीं लग रहा था, तो इतने बुरे हो रहे थे। तो मैं वही चीज़ देख रही थी और मैंने जल्दी से लगा लिया था क्लेचर, क्योंकि कंघा करते नहीं है। मेरा था आज एकादशी का व्रत। कौन कौन एकादशी का व्रत रहा है प्लीज़ बता दिया करो मुझे भी। और ये मैं अपने बाल कर रही थी सही, क्योंकि आज एकादशी का व्रत था, तो पहले बाल बांधना सही से सही रहता है, क्योंकि फिर हल्के ढीले ढीले रहते तो बाल टूट के गिरने का खाने में डर रहता है। इधर मैं अपना वेशभूषा भी सही कर रही थी, और उसके बाद एकादशी का व्रत है, शाम का हो गया था टाइम, तो सोचा था पूजा वूजा करके क्यों ना व्रत के फलाहार की तैयारी की जाए। अब आपको तो पता है फलाहार में क्या होता है, नॉर्मल पकौड़ी कचौड़ी यही चीज़ें होती हैं। वैसे ही सेहत देख के तो आप अंदाज़ लगा ही रहे होंगे। इसलिए भाई चिकनाई से तो मैं बहुत कोसों दूर रहती हूँ। इसलिए मैं आ गई थी अपनी किचन के पिटारे में, और सबसे पहले मैंने खोली थी अपनी फ्रिज में सिर्फ रखी थी एक लौकी। अब लौकी का ऐसा क्या बनाया जाए कम ऑयली सा, तो मैं इतनी बड़ी लौकी देख के सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, और आइडिया देख के आप देखिए, इससे पहले मेरी बेटी दे गई थी दही, क्योंकि दही में जमाना गई थी भूल, तो मेरे हस्बैंड जी ले आए थे 2 पैकेट दही, और मैं लेके बैठ गई थी लौकी। और ये मेरी बेटी आपको बोल रही है राधे राधे जय श्री कृष्णा, बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। और ये मैंने ले लिए थे 4 आलू और 1 लौकी इतनी बड़ी नहीं कसूँगी, आधी कसूँगी। अब कद्दूकस वगैरह देख के आपने अंदाज़ लगा ही लिया होगा, ये पकौड़ी कुछ ऐसे ही बना रही होगी नॉर्मल जो हम लोग बनाते थे। नहीं भाई, मैं पकौड़ी नहीं बनाई थी। मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं कम ऑयल का खाना बनता है हमारे यहाँ, तो मैं बहुत नॉर्मली बना रही थी इसके चीले। लौकी आलू के चीले मेरे पीहर में बहुत बनाए जाते हैं। जब बनते कैसे, मेरे साथ आप बने रहिए। सबसे पहले क्या करना था, मैंने लौकी और आलू को अच्छी तरह छील लिया था। छीलने के बाद मैं चली गई थी इसे धोने के लिए, वॉश करने के लिए अपनी किचन में। आराम से वॉश करके देखिए मेरी बेटी को पानी की प्यास लगी थी, वो पीने बैठ गई थी, तब तक पानी। अब मैं आ गई थी वॉश करके ले आई थी। अब मुझे करना था इसे कद्दूकस करने लगी थी। इधर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, वो कह रहे थे कि बेटा इसका एंगल तो सही कर लो कम से कम। तो मैंने कहा आप ही कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा क्या होता है कि वीडियो बनाने में एंगल फ़ोन का बहुत सेट करने में दिक्कत सी हो जाती है। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे तो डर लगता है कभी रिंग लाइट में पैर वैर ना मार दें। इधर मैं अपनी लौकी कसने लग गई थी। लौकी और आलू हमें दोनों ही कस लेने हैं, आप अपने हिसाब से ले लेना। और इधर मैं फोटो काटा रखा था मेरा, तो मैं से एक बार छान रही थी कभी उसमें कुछ कीड़ा वीड़ा ना हो, बिल्कुल साफ़ था। और इधर मैंने लौकी आलू जो कसे थे ना, उसमें मिला लिया था अपना कोटू का आटा। आप उसमें सिंघाड़े का आटा भी ऐड कर सकते हैं, आधा कोटू का आटा आधा सिंघाड़े का आटा। मैंने सिर्फ कोटू का आटा लिया था। अब मैंने चीले बनाने के लिए चढ़ा दिया था तवा। नमक डालना मैं आपको दिखाना सॉरी गई थी भूल, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लिया था, और इसका मैंने बना लिया था घोल। और घोल ज़्यादा पतला नहीं करना है इसका, जो बहुत अपने नॉर्मल रखना है, जिससे हम चीले की शेप दे सकें। और मैंने एक ले लिया था अपना फॉइल पेपर, जिससे ये चिकनाई सोख ले। मैं बनाई थी चीले देसी घी में, आप अपने हिसाब से रिफाइंड या देसी घी जैसे आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से बना लीजिए। और इधर मेरा थोड़ा पेट थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा था, मगर मैंने सोचा चल पहले एक चीला बना के देख लेती हूँ। और मैंने सबसे पहले अपनी गौ माता के लिए सेकना शुरू कर दिया था चीला। अब पहला चीला तो आपको पता ही है चिपकता है, मगर कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, आपका पहला चीला भी चिपकेगा नहीं तवे पे। बनाने का तरीका अलग है, यूनिक है, सिंपल है। देखते रहिए, बने रहिए मेरी वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बता दिया करो, जिससे मैं आपके लिए नई रेसिपी बहुत इजी तरीके से बना के आपको भी खिलाती रहूँ, खुद भी खाती रहूँ। नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई। अब पहला चीला से डालने के बाद मुझे लगा पेस्ट वास्तव में पतला, वो थोड़ा टाइट है, तो मैंने उसमें मिला लिया था थोड़ा पानी। और मैं सेकने लगी थी पहले चीला अपनी गौ माता के लिए। अब क्या है, हमें चीला ये नहीं है कि एकदम लो फ्लेम पे ही सेकना है या हाई फ्लेम पे, हाई टू लो, लो टू हाई फ्लेम यही रखना है। तो इसको लो मीडियम आपको अपने हिसाब से करते रहना है। मैंने पहले देखा तो ये चिपक रहा था, तो उसे मैं छेड़ना नहीं है, हम छेड़ेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। मैंने इसको सेकने के लिए अच्छी तरह छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। देखिए मेरी फ्लेम लो है ना, हाँ। और लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पहला चीला तो दिक्कत करता ही है, सेकने के लिए रख दिया था। देखिए अब ये कितनी इजीली पलट गया। थोड़ा ये इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहला चीला है। और मैंने फिर लगा दिया था नीचे घी, और इसे
लो फ्लेम पे सीखने के लिए क्रिस्पी क्रिस्पी। भाई खाने में दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, नॉर्मल खाइए भाई, चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। पता है नुकसान भी नहीं करते। पकौड़ी वकौड़ी से तो बहुत अच्छे होते हैं, कचौड़ी पकौड़ी आती मुझे वो भी बनानी है, मगर चीले वीले से क्या होता है चिकनाई कम लगती है। देखिए मेरा चीला सीख रहा था, लग रहा है ना एकदम क्रिस्पी सा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा कौन कौन चीला बनाता है प्लीज़ बता दिया करो। मैंने ऐसा पतली पतली हरी मिर्च काट ली थी, सॉरी नमक और हरी मिर्च की वीडियो, मुझे लग रहा था वीडियो बन रही है, वीडियो से मैं बन नहीं रही थी, तो मैं सेव करना गई थी भूल, उसके लिए मैं आपसे बात से माफ़ी चाहूँगी। इधर डाल दिया था मैंने अपना दूसरा चीला। अब भाई काशियत तो अपने पंडित जी की थाली तो निकलनी बनती है, तो मैं अपनी लगाई थी थाली, उसके लिए मैंने सेक लिए थे जल्दी से 2 चीले। देखिए उसके उसके ये देखिए मैं डाल दिया था अपने तवे पे चीला। अब फ्लेम हाई लो हाई मीडियम ये आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। और देखिए लगा देता घी, बढ़िया तरीके से घी लगाने के बाद हमें सेम मतलब लो फ्लेम पे इसे सिकने देना। मेन इसका जो काम होता है वो सिकने का ही होता है। हम जितनी अच्छी तरह से सिकने देंगे ना उतना क्रिस्पी और उतना अच्छा सिकेगा। हम उसे छेड़ेंगे ना तो वो सिक नहीं पाएगा। देखिए मेरा चीला कितना बढ़िया सिका है। आप भी अपने अपने घर में ज़रूर बना के खिलाना, अपनी मम्मी को, सासू माँ को, हस्बैंड जी को, जो भी आपके घर में रहते हो वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे। देखिए और ये मैंने सीख लिए थे अपना चीला, सिखाया ना एकदम बढ़िया तरीके से। ये था मेरा दूसरा चीला, वो था पहले मेरी गौ माता के लिए, ये था मेरे को जो थाली निकालनी थी उसके लिए। देखिए कितना बढ़िया। और एक चीला मैंने बिना घी का भी सीखा था, उसमें मैंने बिल्कुल भी घी नहीं लगाया था। बस उसका क्या होता है बिना घी का चीला जो हम बनाते हैं ना उसकी थोड़ी रंगत अलग होती है, मगर खाने में वो भी बहुत क्रिस्पी लगता है, टेस्टी लगता है। सेम वही रहता है प्रोसेस। देखिए बस थोड़ा रूप का, क्योंकि उसमें चिकनाई होती है तो उसका रूप अलग होता है, इसका रूप अलग होता है। देखिए कितना बढ़िया सीखा, ये मैंने सीखे थे अपने लिए। अगर जो आप मेरी तरह अवॉइड करते हो चिकनाई खाना तो आप इस तरह से भी सीख सकते हो। मैं तो आपको सीख के दिखाया था। और देखिए ये मेरी लग चुकी थी पंडित जी की थाली। मैंने बनाई थी चटनी व्रत वाली और साबूदाना, इसकी रेसिपी मैं कल या परसों में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने अपने लगा दी थी हस्बैंड जी की थाली। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। मेरे हस्बैंड जी को तो चीला बहुत पसंद आया, चीले के साथ चटनी व्रत वाली और ये साबूदाना की खिचड़ी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। है ना गजब। राधे राधे।